नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई कुछ समय पहले बीडीएस की जो परीक्षाओं को लेकर डेट शीट जारी की गई थी, उसके विरुद्ध में एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिव्यांशी बुद्धिराजा की तरफ से एक उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर की गई थी कि भाई इस कोरोना काल के दौरान बच्चों की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं का होना जायज़ नहीं है, उन परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए और या तो परीक्षाओं को स्थगित किया जाए या फिर बिना परीक्षा बच्चों को प्रमोट किया जाए। ऐसी बात उन लोगों की तरफ से कही गई थी। पर साथियों, यहाँ कल उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कुछ तथ्य निकलकर सामने आया, जिसमें बीडीएस की जो परीक्षाएं हैं उसको उच्च न्यायालय ने कैंसिल करने से बिल्कुल मना कर दिया है। उच्च न्यायालय का ये कहना है कि भाई जब पीजीआई रोहतक की तरफ से कुछ परीक्षाएं पहले भी ली गई थी, उन परीक्षाओं को इन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक और कोरोना की स्थिति को देखते हुए अच्छे से संपन्न किया। तो ये जो बीडीएस की परीक्षाएं हैं, इनको भी ये आराम से संपन्न कर सकते हैं और इसके अंदर दखल करने से मना कर दिया। परीक्षाओं को का जो डेट शीट जारी किया गया था उसको कैंसिल करने से यहाँ मना कर दिया गया है। साथियों, अमर उजाला न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली है, जिसमें काफ़ी सारी बातें आप लोगों के लिए शेयर की गई हैं, जिसकी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। आप वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ बताया गया है कि पीजीआई रोहतक द्वारा बीडीएस कोर्स की परीक्षाओं की डेट शीट जारी किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय इस परीक्षा को कोविड प्रोटोकॉल के तहत एहतियात के सभी साधन अपनाते हुए करवाने में सक्षम है। इस मामले में न्यायालय के दखल की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इनका ये कहना है कि न्यायालय की दखल की कोई ज़रूरत नहीं है, विश्वविद्यालय है, परीक्षाओं को कराने के लिए सक्षम है, परीक्षा करा सकता है। न्यायमूर्ति रितु बहारी ने इस परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका पर हरियाणा सरकार और विश्वविद्यालय ने न्यायालय को बताया कि इससे पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत एमबीबीएस, एमडी और बीएमएस की परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाई जा चुकी हैं, उसी तर्ज पर बीडीएस की परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। उच्च न्यायालय ने इन जानकारी के बाद कहा कि पिछली बार भी ऐसी ही याचिका पर केंद्र, हरियाणा सरकार, विश्वविद्यालय और बोर्ड परीक्षाओं को तय प्रोटोकॉल के तहत कराने के निर्देश दिए गए थे और यह सभी संस्थान ऐसा करने में सक्षम है, इसलिए बीडीएस परीक्षा को रद्द करने का सवाल ही नहीं है। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में बताया गया है कि कोरोना के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 अगस्त तक शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए थे। दूसरी ओर पीजीआई ने 28 जुलाई को सर्कुलर जारी कर 13, 21, 25 अगस्त से बीडीएस की विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। यह सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है, इसलिए परीक्षा के लिए जारी डेट शीट पर रोक लगानी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से इसके ऊपर रोक लगाने की मांग की जा रही है साथियों, बट उच्च न्यायालय की तरफ से इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई और उच्च न्यायालय की तरफ से यही कहा गया है कि पीजीआई जो रोहतक है वह परीक्षा लेने के लिए सक्षम है, तो वो परीक्षा ले सकता है, हम इसके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। इन्होंने बीडीएस को छोड़कर कुछ एमबीबीएस के बच्चों की या फिर अन्य कोर्सेज के बच्चों की परीक्षाएं संपन्न कराई थी कोरोना काल के दौरान। तो इन्होंने जो कोरोना काल के दौरान जो 2 गज की दूरी या फिर सैनिटाइजर का यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए परीक्षा कराई थी। किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा छात्रों को। तो बीडीएस की परीक्षाएं भी कराए जाने की मांग कही गई है और याचिकाकर्ता इसको कैंसिल करने की मांग कर रहा था, उसी बीच उच्च न्यायालय ने इसको कैंसिल करने से इनकार कर दिया। यानी कि पीजीआई रोहतक की तरफ से जो बीडीएस की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई थी, उसी डेट शीट के अनुसार इनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनका जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उनके केस पर क्या डिसीजन आना है। साथियों, कंप्लीट फाइनल तो 14 अगस्त को इसके बारे में हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों सरकारें इन परीक्षाओं को कैंसिल करने का जो हल्फनामा है उसको दायर कर चुकी हैं। उसके ऊपर कुछ सुनवाई होनी बाकी है। तो 14 अगस्त को कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकल कर सामने आएगा, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी
और हो सकता है कि परीक्षाएं ना हो आपकी, यदि परीक्षाएं होंगी तो उसका भी शेड्यूल बताया जाएगा कि भाई किस हिसाब से परीक्षाएं लेनी चाहिए, बच्चों को संस्था में बुलाना चाहिए या घर बैठ के परीक्षाएं लेनी चाहिए, ओपन बुक परीक्षाएं होनी चाहिए। साथियों, जो स्थिति है कंप्लीट रूप से 14 अगस्त को ही स्पष्ट हो पाएगी। आप भविष्य के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।